बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 6 जो कि एक टेक्निकल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जेम्स सी वैनहॉर और जॉन एम वैकोविक्स की बुक से। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड आउट करते हैं। योर लेट अंकल वन विल इंटाइटल यू टू रिसीव $1000 एट द एंड ऑफ द एवरी अदर ईयर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, एवरी अदर ईयर। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। फॉर द नेक्स्ट 2 डेकेड, 2 डेकेड, एक डेकेड 10 साल का बराबर होता है, तो n इज इक्वल टू 20 ईयर्स। द फर्स्ट कैश फ्लो इज 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब होता है इसका भी बताता हूं। एट 10% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अनयूजुअल कैश फ्लो पैटर्न। अच्छा, अब यहां तक तो बात ठीक है। आगे उन्होंने क्या किया, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन एज फ्यू स्टेप्स एज यू कैन। कहते जितना कम से कम स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपने करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इसको किस तरह से करना है। ठीक, 2 डेकेड का क्या मतलब है, 20 साल। ठीक है, ये हमारे पास है 0 टाइम पीरियड, 1, 5, 10, 50। ठीक है, ये 5 इयर्स, ये 10, ये 15 और ये 20। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 1 ईयर, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। ये 6 ईयर, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14 एंड 15। उसके बाद 16, 17, 18 एंड 19, 16, 17, 18 एंड 19। ये 20 साल हैं, 2 डेकेड्स का उन्होंने कहा था। तो अब उसने ये जो स्टेटमेंट की है 1000 एट द एंड ऑफ द एवरी अदर ईयर, यानी कि हर एक साल छोड़ के दूसरे साल। ठीक है, यानी कि एक साल पेमेंट होगी, फिर एक साल नहीं होगी, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे, इसी तरह से एक एक साल छोड़ के एवरी अदर ईयर्स का कैश फ्लो होगा। और साथ में उन्होंने बताया, अब मसला यहां पे होता कि क्या हम पहले पेमेंट कंसीडर करें पहले की या दूसरे से स्टार्ट करें। तो यहां पे उन्होंने खुद बता दिया, द फर्स्ट कैश फ्लो स्टार्ट फ्रॉम 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इसका मतलब पहली पेमेंट जो होगी वो दूसरे साल है, पहला साल छोड़ के दूसरे साल, फिर तीसरा साल छोड़ के चौथे साल, फिर 5वां छोड़ के छठा, फिर 7वां छोड़ के 8वां, 9वां छोड़ के 10वां साल। इस तरह से 1,000 आपके अंकल ने आपको, ये 1000, फिर ये 1000। एवरी अदर ईयर्स का मतलब यही होता है कि एक साल छोड़ के अगला साल। इस तरह से हमारा कैश फ्लो है। तो हमारे पास की पेमेंट कितनी बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 20 साल हैं तो एक साल छोड़ छोड़ के हमने पेमेंट की, तो 10 साल में पेमेंट नहीं हुई, 10 साल में पेमेंट हो गई है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप सिंपल टेबल बनाएं और जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन इसमें मसला क्या होगा कि यहां पे n कितने हैं हमारे पास, 20 ईयर्स। तो आपको 20 साल तक सारा ये लिखना पड़ेगा, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और तरीका क्या है कि इसको यहां पे डिस्काउंट बैक करें, इसको भी, यानी कि ये भी प्रेजेंट वैल्यू से इसको भी डिस्काउंट बैक करें, या इसको भी यहां पे डिस्काउंट बैक करें। ठीक है, इस तरह से सबको डिस्काउंट बैक करते जाएंगे। जिस साल में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। इन अमाउंट को जब जमा करेंगे तो वो भी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरा तरीका है जो कि एक मुझे अच्छा लगा है कि क्यों ना हम एक ही दफा एक एनुअल अमाउंट फाइंड कर लें। ठीक है, अब ये देखिए 0 टाइम पीरियड से ये 2 साल के बाद आपको मिल रहे हैं, यानी कि ये 2 साल के बाद आपको फ्यूचर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर हम आज यहां पे हों तो इस पर्सपेक्टिव में ये 2 साल बाद जो मिलेगी ये क्या कहलाएगी, फ्यूचर वैल्यू। तो अगर हम हर साल की आर फाइंड कर लें, ठीक है, यानी कि जितने भी साल हैं 20 साल, तो इनका इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्यूचर वैल्यू में फाइंड कर लें, तो फिर उन फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्काउंट बैक कर लें एनुटी लगा के, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुने। अब ये 1000 है, ये 2 साल के बाद मिलेगा। इसके जरिए हम एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड कर लेते हैं कि ये 2 साल के बाद जब हमें 1000 मिलेगा, यानी कि एक साल छोड़ के दूसरे साल के एंड में,
तो यहां पे अगर हम एक एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड कर लें, ठीक है, यानी कि यहां पे तो हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं तमाम 20 साल के, क्योंकि कैश फ्लो सबके 1,000 है। फिर इन जो फ्यूचर कैश फ्लो है इनको डिस्काउंट बैक करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पहला स्टेप आपको करके बताता हूं, फिर उसको मैं इधर लिख के समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब सबसे पहले अमाउंट्स लिखें कि ये हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 2 years इक्वल टू 1,000। इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2। ठीक है, फिलहाल जस्ट इसी को हम ले रहे हैं कि ये हमारी टाइम लाइन है, फिलहाल इतना सा समझना हमने। तो इससे हम क्या फाइंड कर लें, और इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट फाइंड कर लें। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लगा गए फ्यूचर वैल्यू एनुटी इज इक्वल टू आर इनटू, टेबल से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई रेज टू पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी की जो अमाउंट है वो है हमारे पास 2 साल के बाद 1,000, आर हमने फाइंड करना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 2। तो टेबल में जाके आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में इसकी इंटरेस्ट फैक्टर देखना है। ठीक है, तो 1,000 इज इक्वल टू आर, फ्यूचर वैल्यू के टेबल में 10% और 2 ईयर का फैक्टर देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.100। तो आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,000 डिवाइडेड बाई 2.100, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 476.19। ठीक है, अब ये जो हर एक दूसरे साल के बाद 1,000 मिल रहे हैं ना, अब हमने इसको इक्वलाइज कर दिया है कि अगर हर साल $476.19 हमें मिल रहे हों, ठीक है, तो हर एक साल छोड़ के वो इक्वलाइज होगा $1,000 के। ठीक है, दूसरे लफ्जों में ये जो हर साल 1,000 छोड़ के लिखा है, अगर हम हर साल 476.19 ऐसे लिखते हैं तो ये सेम इक्वल होगा कि हम हर दूसरे साल 1,000 पे ले रहे हैं। ये हमने उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट फाइंड कर ली। अब यहां से हमें क्या होगा, अब हमने इनकी क्या कर लेनी है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि ये जो फ्यूचर वैल्यू है हर साल 476, ठीक है, ये सारी हर साल की फ्यूचर वैल्यू, इसको हम डिस्काउंट बैक कर लें, एनुटी बन गई है एक किस्म की हमारी, तो हमें फिर इस तरह की कैलकुलेशन में मसला नहीं होगा। तो फार्मूला लगा लें एनुटी का, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। ठीक है, अब डाटा क्या है हमारे पास, जो फ्यूचर वैल्यू का एनुअल इंस्टॉलमेंट है, अब हमारे पास आर इज इक्वल टू 476.19, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 20, और इंटरेस्ट रेट कितने हैं 10%। इससे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आर की वैल्यू है 476.19 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 20। तो प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर में, ठीक है, याद रखने जो चीज हम बाहर फार्मूला लगाएंगे, जिस चीज का जो रिक्वायर्ड होगी, टेबल भी उसी का देखेंगे। 476.19 इसके टेबल में 10% और 20 ईयर में जाके फैक्टर देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.514। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4054.28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 476.19 मल्टीप्लाई बाय 8.514, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी इनकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हर एक साल छोड़ के जो आपको पेमेंट मिल रही होगी 1,000 जो 20 साल तक मिलती रहेगी, अगर हम उनको आज
10% के ऊपर डिस्काउंट बैक करें तो आज उनकी वैल्यू कितनी होगी, $4054.28। ठीक है, अब देखें हमें सिर्फ 2 स्टेप किए हैं, उसमें हमारे पास क्या हो गया, हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया है। इस वजह से उन्होंने कहा कि जितने आप कम से कम स्टेप में कर सकते हो इसको करना है। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।